नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों ने आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर झज्जर नागरिक अस्पताल के बाहर, जहां पर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, वहां पर हवन किया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार अभी तक उदासीनता भरा रवैया उनके साथ अपना रही है, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करनी पड़ रही है। तो आपको आज मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से हड़ताल, जहां पर हड़ताली कर्मचारी बैठे हैं, वहां उन्होंने आज सामूहिक हवन किया। और एक महिला कर्मचारी है, एनएचएम कर्मचारी है, उनकी पीड़ा जो है उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से, किन कारणों से एनएचएम कर्मचारी आज अपनी हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आंखें मूंदे हुए बैठी है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हवन किया जा रहा है और एक एनएचएम महिला कर्मचारी ने अपनी पीड़ा को कैसे व्यक्त किया है। सरकार एनएचएम कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव करने का कार्य कर रही है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हरियाणा सरकार को सपोर्ट दे और एनएचएम के जितने भी 25 से 30 साल तक कर्मचारी लगे हैं उनकी मांगों को पूरा करे। भगवान से प्रार्थना ये भी करते हैं कि जब तक हरियाणा सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक जो भी स्वास्थ्य विभाग में, जो भी अस्पताल में मरीज आता है, भगवान उनको यहाँ से ठीक करके भेजे ताकि हमारी दुआ उनके साथ लगे। भगवान से प्रार्थना ये भी करते हैं कि भगवान इस परिस्थिति में इतनी ताकत डालना ताकि हरियाणा सरकार को सब कुछ मिले और हमारी मांगे पूरी हो जाए। एनएचएम सरकार जिंदाबाद, एनएचएम सरकार जिंदाबाद। मैं आदरणीय जिला प्रधान अरुण वर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि 2 मिनट के लिए हवन नियत किया है, उसके लिए अपने विचार प्रकट करें। प्रधान जी, मांग नहीं मान रही है। पहले 4 दिन की हड़ताल की, फिर उसके बाद आप लोगों ने हड़ताल को बढ़ाया। अब क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार आप लोगों की फिर भी बात नहीं मानती? सरकार से हम सरकार के खिलाफ नहीं, ठीक है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले डिबेट हुई जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी थे, उन्होंने ये कहा कि हमें पक्का नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेंटर्स के थ्रू हमारा काम होता है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि क्या असम, मणिपाल और राजस्थान जैसे भी इसी देश के स्टेट हैं जहाँ पे एनएचएम को पक्का किया गया, कोई रणनीति बनाई गई, उसके तहत पक्का किया गया। ठीक है, चलिए आप ये कहते हैं कि हम रेगुलर शब्द हटा दें, ठीक है, हम रेगुलर शब्द हटा देते हैं। हमें 15 साल हो गए, लोगों को 20-20 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मैं एक महिला कर्मचारी हूँ, चिकित्सा अधिकारी हूँ। क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या मुझे चाइल्ड केयर लीव की आवश्यकता नहीं है? क्या मुझे अपने बच्चों को चाइल्ड केयर लीव, अगर मुझे आज कोई छुट्टी लेनी पड़ जाए, कोई मेरे घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए मुझे 1 महीना 2 महीना विदाउट पे मुझे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। तो ये बताइए कि ये एक बिल्कुल एक गुलामी की नौकरी हम कर रहे हैं, आते हैं ईमानदारी से अपना काम करके, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। तो अब आप खुद ही बताइए कि क्या ये अधिकार हमें नहीं मिलने चाहिए? आप 90% आप रेगुलर शब्द हटा दो, लेकिन 90% फैसिलिटीज़ हमें परमानेंट वाली दो। हर साल स्कूल की 10% फीस बढ़ जाती है, मकान मालिक अपना किराया बढ़ाता है और आपने हमें 6 पे भी रखा हुआ है। हम उसी देश में रहते हैं, आपके हरियाणा स्टेट में रहते हैं, क्या हमारे ऊपर महंगाई का असर नहीं पड़ता? आप बताइए, लोगों को जहाँ 8वां पे कमीशन मिलने जा रहा है, मैं वहाँ 7th पे की भी हम अधिकारी नहीं है, जबकि हम परमानेंट जैसा काम करते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बावजूद हमारी ये हालत है। तो ये हमारी मांगे। अगर इसमें सरकार को ये लगता है कि हम कुछ भी गलत कह रहे हैं, तो आप रखें अपने पॉइंट, और संवाद और विवाद से हम नहीं डरते। पंकज बेनीवाल जी ने कहा आप आए, हमसे बात कर, तैयार है आकर बात करने के, लेकिन ये हमारे पॉइंट है और बहुत जेन्युइन। आज जो आप लोगों ने हवन किया है, इसका कारण क्या है? हवन करने का कारण यही है कि हम भी नहीं चाहते कि ये जो चल रहा है, लोगों को परेशानियाँ जल्द खत्म हो। हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं पॉजिटिव वे में कि हम हवन महायज्ञ कर रहे हैं कि आप समझिए हमारी परेशानियों को। हम भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम हमारी परेशानियों को समझें और हमारी समस्या का समाधान करें। एक पॉजिटिव हमने सरकार को एक एनर्जी दी है कि वो हमें हमारी समस्याओं को सुने और समाधान करें। जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म हो। हमारे मरीज परेशान है जो हमसे नहीं देखा जाता, हम जाके अपनी ओपीडी में बैठे और मरीजों को हम भी यही चाहते हैं। अगर
ये 4 दिन की हड़ताल के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो क्या? हो सकता है हमारे बहुत सारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कर सकते हैं।